नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं? आज के इस एपिसोड में मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूँ, उससे हम रूबरू रोज होते हैं और कमोबेश ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। आज का टॉपिक है थोड़ा अलग है, आज के पत्रकार और उनकी पत्रकारिता। बहुत दिनों से दिमाग में ये बात आ रही थी कि आखिर कुछ ना कुछ तो इनका कुछ होना चाहिए। क्या है बहुत ज़्यादा एक मन में एंग्जायटी फील होती है, जब इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं तो। हम सब एक नौकरी पेशा लोग, एक अपने काम-काज में उलझे हुए लोग हैं। जब हम रोज़ शाम काम-काज से निवृत्त होकर आराम और सुकून से जब घर पर बैठकर टीवी पर न्यूज़ देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम सबके पास 3 चॉइस आ जाती है। पहला, किस चैनल में शोर सबसे ज़्यादा है? दूसरा, किस चैनल में शोर सबसे कम है? और तीसरा, मेरे सेटअप बॉक्स में डीडी न्यूज़ किस चैनल में आता है? ये वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि इस मौजूदा दौर में अगर सबसे ज़्यादा अभाव और अकाल अगर समाज में किसी चीज़ का हुआ है, तो वह है भाषा की सौम्यता का, पेशकश का और गरिमा का। अगर गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। स्टेट के फोर्थ पिलर में कुछ लसलसा सा, कुछ चिपचिपा सा, बदबूदार रिसाव प्रारंभ नहीं हो चुका? और शायद ये सड़ांध के आगमन का जो प्रतीक बनता जा रहा है, ये कमोबेश उसी की शुरुआत लगता है मुझे। एक दौर था जब भाषा इतनी बुलंद थी कि इंसान को अपनी अज्ञानता का एहसास होता था। अब इंसान इतना बुलंद हो गया है कि प्रबुद्धता को अज्ञानी बताया जा रहा है। किस चैनल को कब और कौन देखेगा, ये हम नहीं डिसाइड करते। हमें गलतफहमी है कि हमारे हाथ में तो रिमोट है। कैसी बेतुकी बात है। दरअसल कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमें रिमोट से चला रहा है। जहां रिमोट हमारे हाथ में जरूर है, पर हमारी उंगलियां उसे अपने रिमोट पर प्रेस करवा देती हैं, जो वो चाहता है। और वह अब तो न्यूज चैनल का भी वर्गीकरण हो गया है। ये ए पार्टी का है, वो बी पार्टी का है, ये सेक्युलर है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, वगैरह वगैरह। हर गांव, कस्बे, शहर में आप एक उदाहरण के तौर पर न्यूज चैनल जिसे जो पसंद है, वो ऊंची आवाज में लगाकर उस गली से अपने घरों से बाहर आ जाए और आप उस गली से गुजर जाओ। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इस घर का मत किस पार्टी के खाते में दान के स्वरूप जाएगा आगामी चुनावों में। सही बात है कि नहीं, आप बताइए। और अगर गलत कहा है तो कमेंट्स करके बताइए कि मैंने ऐसा कैसे किया। दरअसल क्या है, पत्रकारिता के कुछ उसूल होते हैं, कुछ एथिक्स हैं, जो शायद अब टीआरपी और बेरहम बाजार ने निचोड़ कर फेंक दिया है। वैसे ही जैसे हम आम खाने के पश्चात गुठली को फेंक देते, क्योंकि धंधे में मुनाफा देखने की प्रवृत्ति ने हर आदर्शों, मूल्यों और सभ्यता को ताक पर रखकर हर माल 100 रुपए की जो पुकार लगाई है, वह हमारे स्तर को दिन ब दिन और नीचे करती जा रही है। एक छोटी सी घटना बताता हूँ, हमारे भाषा का स्तर का। पिछले दिनों एक मित्र का रात को फोन आया। उसने उस तरफ से कहा, यार पापा ऑफ हो गए। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या बोला। फिर मैंने पूछा तो उसने बोला, अरे यार पापा टपक गए। सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि एक पिता सर पर छाया होता है, वो बल्ब की तरह ऑफ हो जाता है या पानी की बूंद की तरह टपक जाता है। किस किस्म की सतही और छिछोरी जबान हमने इस्तेमाल करा। और दरअसल इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हमें वैसा ही तो मिल रहा है सुनने को। सोच कर देखिए कितनी वाहियात और बेहूदगी हमारी भाषा में आ गई है। पर सोशल मीडिया में हम रोज सुबह माँ और बाप के नाम पर कितना ज्ञान बांटते फिरते हैं। हमने सब चीजों को मनाने का कैलेंडर सेट कर लिया है। आज मदर्स डे है, कल फादर्स डे है, वगैरह वगैरह। गोया बाकी साल भर जैसे देश के झंडे की तरह हम इन्हें अलमारी में रखने वाले हैं। ये भाषा का प्रभाव बहुत पड़ता है इंसान के व्यक्तित्व पर। और दिन रात जिस भाषा को आप सुनते हैं वो आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाती है। अब आते हैं अपने 3 कैटेगरी वाले इस न्यूज़ चैनल के वर्गीकरण पर। पहला, जिसमें शोर इतना ज्यादा होता है जैसे मछली बाजार में आप खड़े होकर मेडिटेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। समझ ही नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और सबसे बड़ी बात, हम इसको सुन क्यों रहे हैं। बड़ी एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा वो चैनल
जिसमें सौम्यता है, मर्यादा है, शालीनता है। आज भी लोग उसे पसंद करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि कोई उम्र-दराज या बालों की सफेदी लिए आपको ज्ञान दे रहा हो, बल्कि इसलिए क्योंकि भाषाई सौम्यता और कहने का तरीका जिस शालीनता से और विनम्रता पूर्वक किया जाता है, वह दिल को पसंद आता है। तीसरा, वह जो सरकार किसी की भी हो, वह सरकारी चैनल अपने एथिक्स और अपनी सभ्यता बनाए हुए 1982 से निरंतर है। क्यों? क्योंकि वो अ पार्ट ऑफ हिज जॉब है। और आज भी वही भाषा और शिष्टता के साथ बात कहते हुए नजर आएंगे, पर उसे नजरअंदाज तो क्या खारिज कर दिया है आज के दौर में। सही है या नहीं, आप बताइए। एक जमाना हुआ करता था कि दूरदर्शन में जो न्यूज एंकर्स आते थे, उनकी भाषा, उनकी सौम्यता, उनकी अदायगी, न्यूज कहने का तरीका हम लोगों को कितना पसंद आता था। आज कोई ऐसा न्यूज एंकर हमें नजर आता है? कमोवेश सबकी जुबान में यही बात होगी ना। मैं सिर्फ यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दरअसल विस्तार टेक्नोलॉजी का हुआ है, पत्रकारिता का नहीं, ना ही पत्रकारिता का। पत्रकारिता में अब सौंदर्य बोध और शोर मचाने वालों ने जगह काबिज कर ली है। इसलिए कहा, टेक्नोलॉजी का विस्तार पत्रकार या पत्रकारिता का विस्तार नहीं है। ये इस पीढ़ी के सभी न्यूज एंकर को समझना पड़ेगा। आप अपनी बात, अपने एजेंडा सेट मत करो, उसे तो कम से कम निष्पक्ष दर्शकों के हाथ में रहने दो। बहुत से मुद्दे, बहुत सी घटनाएं देश में होती है, पर सुशांत की आत्महत्या, फेसबुक से एक शहर जल गया, या चाइना, या कोरोना, क्या सिर्फ देश में यही सब चीज रह गई है? मीडिया ट्रायल या मीडिया ट्रेंड सेटिंग का काम करता नजर नहीं आता आप सबको? बोलिए। आप इन बातों को उछालकर बाकी जनता को ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि नाम होने और बदनाम होने में अब कोई फर्क नहीं बचा है? मतलब सिर्फ हेडलाइन में ही सिमट गई हम सबकी जिंदगी। सोचिए आज इस बात को। ये बहुत तकलीफ दे वाली बात है, और ये सबके घरों में कमोवेश इस भाषा ने हमारे आम जीवन को प्रभावित कर दिया है। जस्ट रीथिंक अबाउट इट। थैंक यू।